जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइज़, आज का जो मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, स्पेशली फॉर यू, मतलब आप सब लोगों के लिए बना रही हूँ। हर व्लॉग आप लोगों के लिए बनता है, लेकिन आज का जो मेरा व्लॉग है ना, वो कोई बड़ा ही मतलब मेरे लिए बहुत दिल को सुकून देने वाला है। और शायद ये बात मैं अगर आप लोगों से ना करती तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मैं आपको बताऊं कि पिछले 7 साल, अल्फ़िया 7 साल की हो गई हैं खैर से, माशाल्लाह से। अल्फ़ू जब से मेरी लाइफ में आई, मैं आपको बता दूं, मेरी इबादत बहुत कम हो गई थी, क्योंकि मैं 5 साल के बाद मम्मी बनी थी। और अल्फ़िया जिस कंडीशन में मतलब मेरे पास आई थी, वो मेरी कंडीशन ही बहुत ख़राब थी, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था अपने आप को रिकवर करते वक्त। तो रिकवरी की तो ये बात है कि फिर रिकवर होते होते ना कहीं ऐसा हो गया था कि मैं आपको बताऊं कि जो मेरी इबादतें वो कम हो गई थी। मैं जुम्मे के जुम्मे नमाज भी 3-3 बजे पढ़ने लगी थी, क्योंकि वो बहुत परेशान करती थी और 2 बच्चों को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे करते करते ना मेरी लाइफ से ऐसा हो गया था कि इबादत बहुत कम हो गई थी। अच्छा जी, लेकिन उसमें मेरी कोशिश ही रहती थी कि मैं रमज़ानों में एक कुरान पूरा कर लूँ। पहले तो मैं 2 करा करती थी, 3 भी कर लेती थी, लेकिन फिर अल्विया के आने के बाद मैंने एक ही करना शुरू कर दिया था। अब जैसे माशाल्लाह से वो बड़ी हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, तो अब जाके मैं 2 कुरान पूरे कर लेती हूँ। लेकिन और कुरान मेरा हर हफ्ते तो खुलता था, देखो जुम्मे के जुम्मे ज़रूर खुलता था, और मैं काफ़ी सारी दुआएं उसमें से ही पढ़ती थी, कुरान शरीफ में से, क्योंकि कुरान शरीफ खुलना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मेरा जो साल का पूरा कुरान होता है ना, वो नहीं हो पा रहा था अफू के उसमें। तो मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन जो शेयर करती हूँ, तो मैं सुबह का जो पढ़ती हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि मैं इस तरीके से डेली कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ। कुरान शरीफ नहीं, मतलब सूरतें पढ़ती हूँ इसमें से। तो किसी मेरी एक बहन ने बोला था कि अपी आप बुरा ना मानिए, लेकिन आप डेली जो है ना कुरान शरीफ पढ़ा करो, कोई भी एक टाइम निकाल के, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने तब सोचा, मैंने कहा यार मैं सूरतें तो पढ़ती हूँ, जैसे आप लोग सवाल करते हो ना, तो उसके जवाब मैं अपने अंदर ही मन में सोचती रहती हूँ कि कैसे क्या है क्या नहीं है, कहाँ मैं गलत हूँ कहाँ मैं सही हूँ, ये चीज़ें होती रहती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार कैसे करूँ, मतलब हफ्ते में एक बार तो कुरान खुल ही जाता है, और डेली भी खुल रहा है, सुबह की वजीफ़े भी पढ़ रही हूँ मैं उसमें, लेकिन अपना कुरान नहीं पढ़ पा रही थी मैं। तो मैंने उस चीज़ को कंसल्ट करते हुए फिर मैंने ये आइडिया लगाया कि नहीं, कुरान मुझे पढ़ना है। और आप लोगों के कहने में मेरी एक बहन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप लोग कई बार ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हो, ऐसे ऐसे सजेशन दे जाते हो, जो जब मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ, होता है ना कि हम एक भेड़ चाल में चल रहे होते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, लेकिन जब कुछ अच्छी बातें आप लोग बोलते हो ना, तो वो दिल में क्लिक कर जाती हैं। तो वो बात मेरे दिल में क्लिक करी, और फिर मैंने वजीफ़े जो हैं वो कुरान शरीफ में से ना पढ़ते हुए मैं उससे पढ़ती हूँ पंसूरे में से वजीफ़े जो दुआएं हैं, लेकिन कुरान शरीफ में डेली पढ़ रही हूँ। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, ये मैंने सिलसिला जो स्टार्ट किया था ना, ये बच्चों के जो अभी स्कूल खुले हैं उसके बाद से स्टार्ट किया था। तो अब मैं डेली कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, खैर से अब मेरा 21वां पारा भी लग चुका है। तो मैं कोई इतनी खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साल का मेरा कुरान जो है ना, वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरा होगा। और मैं फिर कुछ मीठा बनाऊंगी भी, क्योंकि जब भी कुरान शरीफ पूरा होता है, बख्शते हैं उसको, तो कुछ मीठा होना चाहिए। और हर छोटी मोटी खुशी में ये तो फिर बहुत बड़ी खुशी थी, जिसको मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना था मुझे। पहले इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे था कि कहीं बीच में छूट ना जाए, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि बीमार पड़ जाते हैं, बाहर आना जाना होता है, कुछ भी होता है। लेकिन गाइस, और मैंने जो वक्त मुकर्रर करा है ना अपने लिए, वो फ़जर का करा है, मतलब फ़जर की नमाज़ के बाद जब बच्चे चले जाते हैं ना, तो वो जो 6:30 बजे से और 7 बजे तक का, 7:30 बजे तक का टाइम होता है, वो मेरी इबादत का होता है। हालांकि उसमें मुझे वॉक करनी होती है। तो मैंने फिर ये अंदाज़ा लगाया कि रानी देखो जी, मरना तो है ही, एक ना एक दिन मरना ही है, तो क्यों ना अपनी आखिरत अच्छी करके मरो। अपने लिए हेल्थ का तो देखो बहुत ज़रूरी है ही है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है जब हम मर जाएंगे उसके बाद हमारे लिए पता नहीं औलाद पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी, कौन पढ़ेगा। तो अपने लिए पढ़ो, अपन जो हमसे जा चुके हैं वो भी हमसे उम्मीद करते हैं। तो वो जो 1 घंटा होता है ना, वो मैं वॉक ना करके मैं ये काम करने लगी हूँ, और मैं इसमें बहुत खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। और आप लोगों का सचमुच में, मेरी सारी बहनों का दिल से शुक्रिया, जो हमें इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते हैं गाइस। तो थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मुझे मतलब आइडियाज़ भी मिलते हैं, मोटिवेट भी होती हूँ मैं, आप लोगों के सजेशन जो होते हैं ना, वो बहुत
अच्छे होते हैं। हाँ, कुछ बहुत ज़्यादा दिल को दुखाने वाले होते हैं, बट मैं उनकी बात नहीं करी। आज मैं बहुत खुश हूँ, तो बस मैं आज खुशी वाली बात करूँगी। तो गाइज़ यही था। अभी जो है अपडेट ये है कि हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस और बच्चे चले गए हैं स्कूल और हम रह गए घर में अकेले। मेरे को फटाफट से बनाने आज बनेंगे छोले चावल, क्योंकि बच्चे बोल के गए हैं कि मम्मा छोले चावल बना देना। तो और आसिफ जी भी कहीं ना कहीं वो खा लेते हैं, लेकिन आसिफ जी के लिए बनेगी रोटियां और बच्चों के लिए बनेंगे छोले चावल विद रायता। तो चलिए जी बनाते हैं खाना और फिर आपसे मिलते हैं और जल्दी से सारा काम करते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन मेरी सारी सिस्टर्स को बहुत सारा वाला प्यार। तो चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर बाद। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे टेस्टी से छोले जो है ना वो बन के हो गए हैं रेडी। रेसिपी मैंने नहीं दी है क्योंकि मैं रेसिपी दे चुकी हूँ, लेकिन हाँ मैं इन्हीं छोलों को 2-3 टाइप में बनाती हूँ। तो ये फ़िलहाल मैंने राइस के साथ खाने के लिए बनाए थे, जो कि बिल्कुल अलग थे उस रेसिपी से जो रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। मैंने ये वाली रेसिपी तो शूट नहीं करी है, लेकिन हाँ किसी दिन जब करूँगी तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर कर दूँगी। अब यहाँ पर मैं जल्दी से फटाफट से बनाने जा रही हूँ राइस। छोले बन के रेडी हैं और फिर मैं फटाक से बना लेती हूँ राइस, क्योंकि अभी मुझे नहाना भी है बच्चों का खाना बनाने के फ़ौरन बाद मेरा टारगेट होता है नहाने का, कि बस मैं फटाफट से नहा लूँ, नहा के नमाज़ पढ़ के फिर मुझे रिलैक्स मिलता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मेरी शहज़ादियाँ सो रही हैं। ये मुझे देख के इतना कोई सुकून मिलता है मेरे दिल को जब मेरे बच्चे इस तरीके से आराम से ऐसे बेडशीट लेके एसी में सो रहे होते हैं। आज थोड़ी सी इनायत की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो थोड़ी बीमार है, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो चलो जी, जब बच्चे उठते हैं तब मैं आपसे बच्चों को भी मिलाती हूँ। तो गाइज़ अब हो रहा है शाम का टाइम और 8 बज रहे हैं और इनायत की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैंने उसको होम रेमेडी दी है। उसके पेट में दर्द था तो मैंने उसको ये अजवाइन और काला नमक दिया है गर्म पानी के साथ में। तो इनायत यहाँ रेस्ट कर रही हैं और यहाँ पर कोई लगा पड़ा है बच्चा। ये गंदू सा बच्चा क्या कर रहा है? ये देखो ये क्या कर रही हैं। यहाँ पर नहीं इनायत सोती है रात को, तो ये कर क्या रही है? ओहो, इनायत का बिस्तर कर दिया है अफू ने। रुक जाओ मैं दिखाता हूँ। अफू ऐसे करती हैं जब भी कोई बीमार होता है ना, तो अफू उसकी बहुत केयर करती है, बहुत ज़्यादा, है ना अफू? अच्छा लगता है आपको ऐसे कोई किसी की मदद करना? वेरी गुड। इनायत भी करती है, जब भी अफू की तबीयत ख़राब होती है तो इनायत उसकी केयर करती है। तो मतलब माशाल्लाह से मैंने अपने बच्चों को ये आदत डाली है कि भाई कोई बीमार हो तो हाँ जी। नन्ना की तबीयत खराब होती थी, चलो चलो मम्मा चलो हॉस्पिटल चलो, चलो चलो मम्मा चलो हॉस्पिटल चलो। हाँ क्या क्या चलो, कहाँ चलो? चलो चलो हॉस्पिटल चलो। हॉस्पिटल 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 बोलो, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। हाँ, पहले आप क्या बोल रहे थे? हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल। तो ये करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबके बच्चे। आप ही तो कहते तो तभी तो हम देख के सीख। अरे वाह, ये बिल्कुल सही कहा आपने ने कि जो पेरेंट्स करते हैं बच्चे उसका इम्पैक्ट ज़रूर लेते हैं। तो माशाल्लाह से मेरे बच्चों को ये आदत हाँ मुझसे ही पहुंची है कि नन्ना की केयर करना। मैं तो वैसे सबकी केयर करती हूँ, कोई भी बीमार होता है। सबसे बड़ी तो मम्मा है, अनु केजी से बड़ी, बुल केजी से बड़ी, बात से बड़ी। हाँ, सबसे बड़ी मम्मा ही है, तो इसलिए मम्मा सबकी है। नन्ना का काम हाँ, बात हमें टेस्ट पे लेके जाती हैं। हाँ और अनु केजी अनु के जी क्या करती हैं? अनु केजी हमें शॉपिंग्स करवाती है, हमारे लिए गिफ्ट्स लाती हैं। बुल केजी बुल केजी भी गिफ्ट्स लाती हैं, हमें घुमाने लेके जाती हैं ऐसे यहीं पे। बाज मतलब लॉन्ग ट्रिप पे लेके जाती हैं। अच्छा, बाज लॉन्ग ट्रिप पे लेके जाती है। अनु केजी जो है वो इन्हें गिफ्ट्स देती हैं और बुल केजी जो है इनकी वो उन्हें यहाँ लोकल ट्रिप पे लेके जाते हैं। अच्छा, खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं। ये तो बुल के खाने की बहुत बड़ी फैन है और बुल केजी की ही फैन है। हाँ जी, ये बुल केजी की फैन। यूट्यूब सिखाती हैं। कौन सिखाता है मम्मा का यूट्यूब? बुल केजी सिखाती हैं। मम्मा का यूट्यूब सिखाती हैं। और आपकी मम्मा कुछ नहीं करती? मेरी मम्मा तो लाखों में है। आप
नन्ना को हॉस्पिटल लेके जाते हो, अपने सब्जी रोटी में पैसे ही खराब कर देते हो। पैसे खराब कर देती हूँ? खर्च कर देते हो। देखो तो पिज्जा बर्गर पर पैसे क्या करती है, यूज क्या करती है। सब्जी रोटी में मैं पैसे खराब कर देती हूँ। बच्चे मम्मा सबकी केयर करती है, सबको दिल देती है। हर समय कभी भी नन्ना को कुछ बनवाना होता था, आज वहाँ पे जाके ऐसे खड़े हो जाते कि मैं बना। अच्छा, और आपकी तबीयत खराब हो जाए या पैर में दर्द हो, पर आप ऊपर जाना नहीं रोकते जब भी नन्ना बोलती है कि आज जब भी नन्ना को जरूरत होती है मम्मा वहाँ खड़ी होती है। थैंक यू बच्चा। कोई भी नहीं होता किसी वगैरह, तब मम्मा ही सारे काम करती है। और अभी भी नन्ना नन्ना का को तबीयत खराब हुई थी, वो तो अमित मम्मा ही गई, लेके तब गई थी भी अकेले। मम्मा ही लेके गई थी, वो भी केले। केले केले चलिए जी, तो भाई हो गई मम्मा की और सारी खाला जी इसकी ये तो बहुत सारी बहुत ही तारीफ। कम है। ये बहुत कम तारीफ है मम्मा की। ये तो अरे एक बाल की अरे तरह बराबर है। अरे भैया आज तो मम्मा का दिल बड़ा गार्डन हो रहा है भाई। आप सभी ये चीज़ें नोटिस करते हो? अरे वाह, मेरे बच्चे सब नोटिस करते हैं। मेरे बच्चे, अल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा बनाए, बहुत अच्छी बहुत सारी कामयाबी दे, आमीन। तो गाइज मैं आज का वीडियो जो है ना बस यहीं पे एंड करूँगी। हाँ आपको पता है, हाँ, जब बताओ। से मम्मा मुझे सबक याद करा रही है ना, मेरा अच्छा सबक जा रहा है। अच्छा सबक जा रहा है। आज भी तो पिटाई नहीं पड़ी थी आपकी? नहीं, वेरी गुड, चलो जी अच्छी मम्मा बात। मैंने आपने बस थोड़ा सा याद कराया था ना, मैंने वहाँ पे जाके पूरा याद कर लिया। हाय मेरी जान, मम्मा का बेबी, अच्छा वाला। चलो जी गाइज मैं आज इस वीडियो को यहीं पे करूँगी एंड इस उम्मीद के साथ में कि आपको आज मेरा प्यारा सा स्वीट सा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ बहुत ढेर सारा लाइक करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अरे भाई सब रुक